सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, बट जो चीज़ मेरे को ठीक लग रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक प्रमोशन करने के लिए हमारे को पैसे मिलते हैं, तो अभी हम आए हुए हैं गाड़ी धुलवाने। पीछे गाड़ी धुल रही है, काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा इसकी वॉशिंग करवानी बनती है। तो आज हम वॉशिंग करवा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि रिलेटेड होंगी कार की एसेसरीज़ के। तो सबसे पहले वॉशिंग दिखाते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। यहाँ पे तो मैंने सीट ही निकलवा दी बैक वाली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जॉय बैठता है इस पर, तो इस करके मैंने इसको निकाल दिया। ये निकालने का ऑप्शन हमारे पास होता है क्योंकि क्लैंप के हिसाब से ये सेट हो जाती है, तो ये निकलवा दी। ये सारे मैट निकलवा दिए। हो रही गाड़ी धुल रही है इस टाइम पे। इसको बाहर ही निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं। चल चल चल। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो, ये मैट लगे हुए हैं। 5 साल हो गए हैं गाड़ी को, 5 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। और ये मैट इस टाइम पे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। पीछे की सीट का कुछ ये हाल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैट बिल्कुल साफ़ है। तो पहला पॉइंट मेरा यही है। आजकल क्या होता है, आप नई गाड़ी लेते हैं, बंदे पटक से उसको क्रॉस बैक लेके जाते हैं और पूरा नीचे का मैट बदलवा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, बदलवाना चाहे बदलवाएं, बट अगर मेरे ओपिनियन में मैं ये काम नहीं करवाऊंगा। बिकॉज अगर कंपनी कोई चीज़ दे रही है तो वो कॉस्ट कटिंग तो कर ही रही है, बट इफ़ेक्टिव भी है तभी दे रही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो कंपनी वो चीज़ को रिप्लेस करके देती। तो अगर आप बाहर से करवाते हैं तो उस टाइम पे पर्टिकुलर ये चीज़ वैलिड नहीं है, आप अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी फ्लोरिंग जल्दी नहीं बदलवानी चाहिए, क्योंकि बंदे लेते हैं और जाते हैं बदलवा लेते हैं। भाई यूज़ कर लो, 2 साल कर लो, गंदी तो करो। नई चीज़ लिया आपने, कोई पुरानी नहीं ली, तो उसको यूज़ करो, अच्छे से पेल दो। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, रगड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोचो बदलवाने का। अगर ज़्यादा गंदी होती है या कुछ स्मेल आ रही है तो आप सीधा जाके कभी ना बदलवाओ। जब पिछली बार मैं यहाँ से गाड़ी धुलवा रहा था तो बंदों ने बोला था कि भैया 250 रुपये में आप गाड़ी धुलवा रहे हो, उन्होंने हाइड्रोलिक पे नहीं लगाया। तो इस बार मैंने इसे बोला तू हाइड्रोलिक पे लगाइयो और गाड़ी तभी धुई हो। तो अभी हाइड्रोलिक पे लग चुकी है और भाई साहब गाड़ी आधी टेढ़ी है। वाओ। तो पीछे गाड़ी धुल रही है। अब पॉइंट करते हैं दूसरा, जो कि होता है कार के सीट कवर। हम कभी भी नहीं सोचते, बस नई गाड़ी दी और गए करोल बाग में और सीट कवर नए डलवा दिए। उससे 2 नुकसान क्या होते हैं आपको वो बताते हैं। पहला नुकसान, जो आपकी हार्ड एंड मनी है, पहले तो आपने गाड़ी नहीं खरीदी, उसमें आए मेरा घोड़ा, आई लाइक हॉर्सेस, मेरे को घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो वापस आए थे पॉइंट पे। पहला पॉइंट, आपकी हार्ड एंड मनी, बिकॉज आपने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है और उसके अंदर सीट कवर कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छे डले होते हैं, ताकि रिलायबल होते हैं उस मॉडल के हिसाब से। आप लोग जाते हैं उन सीट कवर को फाड़ देते हैं। 2 नुकसान दूसरा हो गया यहाँ पे, जो आपके ओरिजिनल सीट कवर थे वो फट जाते हैं। तीसरा भैया, जो कंफर्टेबलनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया हो तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि हाँ फील किया है डिफरेंस। क्योंकि होता क्या है, जो कंपनी देती है सीट कवर वो होते हैं पूरे प्रॉपर बकेट फिटिंग में, तो उनकी जो लाइफ होती है वो भी अच्छी होती है। बेनिफिट क्या होता है, अगर वो कपड़े वाले होते हैं तो आपको हीट में जल्दी गाड़ी हीट नहीं होगी, मतलब सीट हीट होंगी तो ठंडी भी जल्दी हो जाएंगी। अब आप बाहर से जो लगवाते हैं उसमें नुकसान ये होता है, पहली बात बहुत रेयर जगह से फिटिंग में मिलते हैं, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दूसरा मेरा फिर वही असूल आ जाता है यहाँ पे कि भैया पहले दबा के पेलो, रगड़ दो, उसके बाद चेंज करवा लो। बिकॉज गाड़ी आपकी है, चीज़ आपके पास है। नए सीट कवर फड़वा के आप दोबारा नए चढ़वा रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, बट जो चीज़ मेरे को ठीक लग रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट करते हैं तीसरे के बारे में बात थोड़ी देर में। पहले कुछ और काम देख लेते हैं, कितनी रहेगी गाड़ी धुलनी।
सो यहाँ पे गाड़ी जो है वॉश हो चुकी है, बाहर से अंदर से भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। फाइनल टचिंग करेंगे इसकी, फिर इसको लेके चलते हैं यहाँ से। बात करते हैं जो चौथा पॉइंट है उसकी बारे में। आप डलवाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर कवर, तो वो आप डलवा सकते हैं बिकॉज उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आती। बट मेरा यही कहना है कि पहले जो नॉर्मल स्टीयरिंग है उसकी ग्रिपिंग देखो कैसी है, अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द स्टीयरिंग कवर। अदरवाइज़ अगर ठीक है लग रहा तो मेरे हिसाब से आपको डलवाना नहीं चाहिए। आगे आपकी चॉइस है, करवाना चाहे करवा लीजिए बिकॉज इसमें आपकी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगली बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। काफ़ी गाड़ियों में बेस मॉडल होता है, बंदे लेते हैं तो उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता, तो वो म्यूज़िक सिस्टम स्पीकर सब इंस्टॉल करवाते हैं। उस चीज़ में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी म्यूज़िक सिस्टम लगा रहे हैं अच्छी कंपनी का लगवाएं, ठीक है जी, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है मिनिमम से मिनिमम लगवाएं, बट अच्छी कंपनी का। बिकॉज घटिया कंपनी का लगवाएंगे और गलती से उन्होंने कोई भी वायर काट दी तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या आ सकती है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि बंदे गाड़ी लेते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी होती है हमारी कार के साथ आती, कुछ 5 साल की आती है, कुछ 3 साल की आती है, अलग अलग प्लान्स आते हैं, वो वेरी करते हैं आपके ऊपर आपने कौन सा लिया है। तो उस टाइम पे जब आपकी वायर कटी होगी और भगवान ना करे कल को गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है और कंपनी को पता लग गया कि वो वायर कटी हुई है, तो वो सीधा बोल सकती है कि भैया जी ये वायर कटी है, इसकी वजह से दिक्कत आई है, आपकी गारंटी लैप्स हो गई है, या कुछ भी वो बहाना मार के वो पर्टिकुलर चीज़ को लैप्स कर सकते हैं क्योंकि आपने रूल के हिसाब से वहाँ पे एक कट कर दिया वायर में। तो बोलेंगे वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब जैसे करंट लीक हो रहा था इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी काम कराएं अच्छी कंपनी का म्यूज़िक सिस्टम लगवाएं विदाउट एनी कटिंग, मतलब कि तार नहीं कटनी चाहिए उस पर्टिकुलर कनेक्शन देते हुए वहाँ पे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर तो हो गया, यहाँ पे हमने काफ़ी बात कर ली इंटीरियर के बारे में। अब आ जाते हैं एक्सटीरियर पे। सबसे पहली चीज़, कभी भी नंबर प्लेट जो कंपनी दे रही है वही लगवाइएगा। उसके आप बहुत से बंदे कस्टमाइज नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, तो उस पर आपका सीधा चालान कटेगा और भैया जी गाड़ी बॉन्ड भी हो सकती है। तो इस करके नंबर प्लेट मत बदलवाइए, ये चीज़ का ध्यान रखिए। जो सी कंपनी दे रही है वही वाली लगाएं, अदरवाइज़ आपका चालान कटेगा। और कंपनी वो क्यों दे रही है, बिकॉज गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है, आप हाई स्पीड करेंगे, कैमरास लगे होते हैं, तो ये नंबर प्लेट को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है। इस करके ये वाली नंबर प्लेट रिकमेंडेड होती है गवर्नमेंट की तरफ से और कंपनी की तरफ से। तो जो सी नंबर प्लेट आ रही है वो ही लगवाएं, कस्टमाइज मत लगवाएं। अब बात करते हैं जो गाड़ियों के ऊपर रैपिंग कराते हैं बंदे। काफ़ी बंदे उसके ऊपर प्रॉपर रैप करा लेते हैं, कलर ही चेंज करवा लेते हैं कार का। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जिस टाइम पे आपकी गाड़ी पकड़ी गई पुलिस के थ्रू तो भैया जी आपकी गाड़ी बॉन्ड भी हो सकती है और अच्छा खासा चालान भी कर सकता है। तो इस करके रैपिंग को भी अवॉइड करें। हाँ, थोड़ा बहुत ग्राफिक का काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, बट वो भी एक लिमिट में। और जो गाड़ी का ओरिजिनल कलर है वो हमेशा दिखता रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होना चाहिए। अगर आपने कलर ही चेंज करवा लिया तो भैया जी प्रॉब्लम आ सकती है। काफ़ी बंदे और काफ़ी इन्फ्लुएंसर चेंज करवा लेते हैं और मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी करवा सकते हैं। भैया वो तो करवा लेंगे, ठीक है, उनको प्रमोशन करनी है, बट दिक्कत आपको आएगी कल को अगर आप करवाते हैं। एक प्रमोशन करने के लिए हमारे को पैसे मिलते हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए भैया कुछ भी करवा लेते हैं। उनसे ये नहीं उन्हें समझ आती कि अगर वो करवा रहे हैं कल को उनको देख के 10 बंदे या एक बंदा भी वो करवाएगा और उसको प्रॉब्लम आएगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं। बट वो एक बंदे से उस पर्टिकुलर जो इन्फ्लुएंसर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके पास मिलियंस में फॉलोअर हैं। तो एक को प्रॉब्लम आएगी तो कोई नहीं सुनेगा उसकी। तो इस करके हमेशा ऐसी कोई आप चीज़ को देख के अट्रैक्ट ना हो जाएं जिससे लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो। तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने बताई हैं क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी कहीं पे वेस्ट हो रही है, कहीं पे आपको कल को प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ के अंदर, जैसे कि रैपिंग वैपिंग में। तो ये चीज़ों को अवॉइड करें और जो भी करें लीगली करें, ठीक है। जो चीज़ लीगल हो अपनी गाड़ी पे वही करें, बिकॉज गवर्नमेंट अगर कुछ करके दे रही है, कंपनी करके दे रही है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ आपको परफेक्ट दे रही है। ऑप्शन आपको तभी कलर के मिल जाते हैं कि भैया आपको कलर चेंज करवाने का ना पड़े। शौक़ के लिए बंदे जो चेंज करवाते हैं वो भैया उनका शौक़ है और वो बेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, बट आप लोग किसी और को देख के जल्दी इन्फ्लुएंस ना होए। हाँ, तो यहाँ पे गाड़ी हो गई है अब साफ ऑलमोस्ट।
तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बिल्कुल एक छोटा सा ब्लॉग था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एसेसरीज आप गाड़ी में ना लगवाएं। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, आप कुछ भी करवा सकते हैं। गाड़ी आपकी है, पैसा आपका है। जो मेरे को ठीक लगा वो मैंने आपको डिलीवर किया। अगर कहीं पे पसंद आए, ये चीज़ें मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी 2-3 चीज़ें गलतियाँ की हुई हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये सीट कवर मैंने, मतलब मेरी गाड़ी 3000 किलोमीटर चली थी, मैंने सीट कवर डलवा दिए थे। आज मेरी गाड़ी 60,000 चल चुकी है और यही सीट कवर चल रहे हैं। ओरिजिनल कंपनी के नीचे ही हैं, ठीक है जी। वो बेचारे फाड़े गए हैं मेरे सामने। उसके बाद बकेट सीट कवर की फिटिंग दी गई है और ये सीट कवर देख लो यहाँ से फट चुका है। और अगर यही कंपनी का कपड़े वाला होता ना तो ये फटता नहीं। और जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोग मेरी फैमिली हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी गाड़ी में कुछ भी करवा सकते हैं, पैसा आपका है, कार आपकी है। तो सिंपल सा ब्लॉग था। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हो कि भैया नहीं आपने ये गलत बोला है या ये सही बोला है। मैंने अपना ओपिनियन रखा है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे आके दे सकते हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। फीस कौन से वाला, अपनी गाड़ी सिंपल एंड सोबर रखो, डिसेंट रखो, पीस मिलेगा। कोई अगर बैठता भी है तो उसको भी अच्छा लगेगा। बाकी चॉइस आपकी है, गाड़ी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बाय।